हेलो गाइड, आदि ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। 6:15 हुए हैं और अपना ड्यूटी हम आ गया हूँ और नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। और आज सोमवार है। 6:15 होने जा रहा है। अपने क्रियाक्रम से निवृत्त होकर और आज जो ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, सबसे यूनिक चीज़ है। आप लोग ध्यान देंगे कि सुबह सुबह उठकर क्रियाक्रम से निवृत्त होकर और फिजिकल एक्सरसाइज का इतना महत्व है कि कहा नहीं जा सकता है। यदि आप लोग अनुसरण करेंगे और सुबह सुबह उठकर क्रियाक्रम से निवृत्त होकर इस योग का, इस ध्यान का, इस एक्सरसाइज का प्रयोग करेंगे तो आपकी स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे और सही आपको दिन का समय सही गुजरेगा, जो हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लाभप्रद चीज़ है। ये छोटा सा पार्क है जो कंपनी के प्रांगण में आपको टहल रहे हैं। देखिए, कंपनी के प्रांगण में टहल रहे हैं और अभी हम अपने आसन पर बैठता हूँ। किस ढंग से सुबह सुबह ध्यान और थोड़ा नॉर्मल कह सकते हैं पूजा, एक्सरसाइज, ध्यान का सीढ़ी किस प्रकार बताएंगे कि आप तो लोग देखें, गौर से देखें। और हेलो गाइड, राम राम, जय श्री राम, हरे राम, राधा राधा। हम लोग लाभप्रद इस चीज़ को करके, देख के उठा सकते हैं। और हम निकल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। ऑफिस में ही बैठ के आपको कुछ जो क्रियाएं और नॉर्मल पूजा ढंग से करके आपको बता रहे हैं कि दैनिक जागरण में सुबह सुबह इसका बहुत महत्व होता है। ये हमने यहाँ पर ही आपको कैमरे को लगा दिया हूँ, सेटिंग कर लिया। देखते हैं देखते हैं, थोड़ा सेट कर लेते हैं, मोबाइल को थोड़ा सेट कर लेते हैं। क्या
पूजा पाठ में बैठते हैं तो थोड़ा जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पवित्रीकरण जो कहते हैं, शुद्धता, हाँ, उसी को थोड़ा कर लेते हैं। बैठने दीजिए, इस ढंग से बैठ गए। आसन को स्वाहा। फिर इस ढंग से कोई भी आसन पर बैठे, आपको रीढ़ से शीर्षासन तक सीध होनी चाहिए। और इस ढंग से बैठने में आपको आत्मिक एनर्जी जो शक्तियाँ हैं, अध्यात्म शक्तियाँ हैं, वो धीरे धीरे योगाभ्यास करने से आत्मिक शक्तियाँ जागृत होने लगते हैं, ताकि आपको दूसरी जगत कह सकते हैं, हाँ, दूसरी जगत उस चीज को अनुभूति कराते हैं। थोड़ा कर लेते हैं। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा है केवलम गुरु कृपा है केवलम गुरु कृपा है केवलम गुरु कृपा है केवलम गुरु कृपा है केवलम। ओम शिखावती सिद्ध रूप में महामाया जो भी ओम वार्णा आसों ओम करणों ओम असुसुषमा आनंद संतु। पूरे शरीर को इस तरह से टच करके आप उस मंत्र को उच्चारण करिए, ताकि आपकी हर एक क्रियाएं, हर एक नस नाड़ियाँ का शुद्धिकरण। फिर आपको सीधे होकर सीधे आसन में बैठकर जिसका सुखासन में जितना देरी तक बैठ सकते हैं उतना देरी तक बैठिए और इस ध्यान को, इस एक्सरसाइज को कीजिए। फिर अपनी सबसे पहले गणपति महोदय के, गणपति भगवान के, गणेश भगवान के 12 नामों से आवाहन कर ले। इस भावना को ऐसे कीजिए कि जैसे हम कैलाश मानसरोवर में उतरकर स्नान कर रहे हैं। तो पहले आपको गणेश जी का आवाहन कर लें। मुख चर्च कदन से कपिलो गज करना, लंबोदर विक्टु विघ्नाश विनायका। ओम लंग नमस्ते गणपते 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 ओम लंग नमस्ते गणपते। सदगुरु भगवान पूज्य माता जी की जय, किस्मत सपन कोटि देवता ऋषि मुनि की जय। ओम लंग नमस्ते गणपते ओम लंग नमस्ते गणपते ओम लंग नमस्ते गणपते। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधाय, बन रघुबर जो जाय बुद्धिहीन तनु जानकी सुमरो पवन कुमार बल बुध विद्या देहु कलेश बीच हर हर महादेव शंकर जी भजी। फिर आपको आसन के समय जब आसन पवित्रीकरण होता है तो उसकी सही ढंग से पीलासन में गुरुदेव को स्थापित करें। जैसे पीलासन लकड़ी के बजोट पर पीलासन बिछाएं
और उसमें फूल पत्ती धूप बत्ती लगाकर और आवाहन करें और बोली करें सदगुरु सपनों पड़ी देव कारण योग जैसे मेरा मुरा आधार से लेकर ससुराल तक पुण्य जागृत करें। ओम लंग नमस्ते गुम ओम लंग नमस्ते गुम ओम लंग नमस्ते गुम ओम लंग नमः ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ संतन गौरी नारायण नमः ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ संतन गौरी नारायण नमः ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ संतन गौरी नारायण नमः ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ संतन गौरी नारायण नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनाय तं संभवामि युगे युगे। इस तरह के थोड़ा सा समय में इस तरह से पहले करने, फिर आपको उस ध्यान को करें, उस शक्ति को करें जो जैसे लकड़ी को ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो। इस गुरु मंत्र को 11 बार करें, 3 बार करें। सबसे अंतिम कड़ी 3 बार का है और 3 से जितना ऊपर कर सकते हैं उतने आपको गुरु चरण में भक्तियाँ जागृत होते रहेंगे और उन प्रभु परमात्मा गुरुदेव की, परमात्मा की, जगत पिता की एनर्जियाँ आपको अंदर समाहित होते रहेंगे। इस चीज को आप अनुभव कर सकते हैं, तत्काल कर सकते हैं। आप बैठ कर देखिए, इस चीज को कर कर देखिए, आप कीजिए। लेकिन हेलो गाइड, आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें कि इससे आपकी जो अनुभूति बता रहे हैं उससे आपको क्या अनुभूति हुआ है। इस चीज को रेगुलर कीजिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः 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 ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः 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 ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः 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 ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः 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 ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः 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 परम तत्वाय
नारायणाय गुरुभ्यो परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम नमो नमस्ते गौरी नम सर्वांग मांगले शिव गौरी नम सर्वांग मांगले शिव स्वार्थ संतरं गौरी नमः तम सर्वांग मांगले शिव सर्वार्थ संतरं गौरी नम तम सर्वांग मांगले शिव स्वार्थ संतरं गौरी ओम नमो भगवते वास ओम नमो भगवते वा ओम नमो भगवते वा ओम नमो भगवते वा ओम भगवते वासुदेवाय। आइए सदगुरु भगवान की पूजा माता की किस्म सपनों कोटि देवता ऋषि जोगी जय श्री बजरंग बली की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए प्रेम हर हर महादेव। ओम ह्रीं ओम प्राणदे ह्रीं प्रति ओम चैतन्य जागरे ह्रीं। इस मंत्र को पूरा नस नाड़ी में मंत्र शक्तियां को जागृत करने के लिए इस मंत्र को उच्चारण करें। ओम ह्रीं मम प्राणदे ह्रीं प्रति ओम चैतन्य जागरे ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदे ह्रीं प्रति ओम चैतन्य जागरे ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदे ह्रीं प्रति ओम चैतन्य जागरे ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदे ह्रीं प्रति ओम चैतन्य जागरे ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदे ह्रीं प्रति ओम चैतन्य जागरे ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदे ह्रीं प्रति ओम चैतन्य जागरे ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदे ह्रीं प्रति ओम चैतन्य जागरे ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदे ह्रीं प्रति ओम चैतन्य जागरे ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदे ह्रीं प्रति ओम चैतन्य जागरे ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदे ह्रीं प्रति ओम चैतन्य जागरे ह्रीं ओम। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव शंकर जी। आपको कोई भी देवता के कुल देवता के पूजते हैं तो एक माता भगवती का मंत्र है, उसमें सभी देवी देवताओं का नमन हो जाता है। क्या है? ओम सर्वमंगला मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगला मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगला मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर आपको चलते हैं माता भगवती दुर्गे माता का माँ जगदम्बिका एक मंत्र को उच्चारण करने ऐसे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ऐं 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 क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे ऐं क्लीं। बोली प्रेम से कृष्ण हर हर महादेव।
फिर आपको गुरु आरती करें और उसके बाद माता भगवती की आरती करें और हनुमान जी के आरती कर अपना दैनिक कार्य को आरंभ कीजिए। गणेश जी का शुभारंभ नाम लेकर और अपने दैनिक जागरण दैनिक जीवन का सफल बनाए। हे गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक भव बंधनाय, ब्रह्मा विष्णु शिलासि गुरु मूर्तिधारी, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भागवत तप तेरह संयम, दान विविध कीजिए गुरु बिन दान न होवे, कोटि यतन के माया मोह नरी जल जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठाकर गुरु पल में तारे। मेरा निश्चय बस एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर के सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे। मेरा निश्चय एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, कर दूं दुनिया के सब प्राण तुम्हारे हाथों में, हे धन तुम्हारे हाथों में हार तुम्हारे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे कमल का फूल हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे, ये जीत तुम्हारी। जब जब संसार के कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, साकार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर के सब भार तुम्हारे। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, साकार हे जीत। फिर आपको माता जी के जगदम्बा जी की आरती थी गा लीजिए। जय श्यामा वाहनम न जानामि सर्वं पूजा क्रिया भक्ति। हर हर महादेव शंकर जी। शुरू थोड़ा आप लोगों को
बैठने में थोड़ा एक आसन पर बैठने में कठिनाई होता है, लेकिन धीरे 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 अभ्यास करने पर बैठना सही ढंग से प्रैक्टिस में आ जाएगा। बैठ लीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे कर्म को टाइम को बढ़ाते रहेंगे। इस चीज को देखिए, पैर थम गया और अकड़न आ गया पैरों में। देखो, छोटा सा चीज पर, किस चीज पर बैठकर ये कर रहे थे, बना। इस चीज को दैनिक जागरण में आप लोगों का इस ढंग से सुबह सुबह कर लिया कीजिए। टाइम निकाल कर के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए आप लोग जरूर इस ढंग से एक्सरसाइज वगैरह कर लिया कीजिए। कि पहले भी लोग में हम जो क्रियाएं, जो एक्सरसाइज बताए थे, उस ढंग से कीजिए। और यदि जो भी लोग नहीं देखे हैं तो थोड़ा देख लीजिए। आपको कुछ ये बता देता हूँ कि जैसे यह एक्सरसाइज ऐसा है, जैसे दोनों, जैसे एक यहाँ शरीर के लिए ऊपर से लीजिए, नीचे तक लीजिए। जैसे जैसे मुंह में हवा भर लीजिए ऐसे। पहले आपको आँख से लीजिए, आँख से लीजिए। आँख सर्कल को दायां बायां घुमाइए, 10 दायां 10 बायां। दस सर्कल में 10 दायां घुराइए, 10 बायां घुराइए। हो जाए तो आपको मुंह में हवा भर लीजिए। देखिए, इसमें आपको एनर्जियाँ गर्मी और आप ठंड में कर रहे हैं चाहे गर्मी में कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको पता चल जाएगा तत्काल। ध्यान से कीजिए। अब ये है शोल्डर का जो खींची का है एक्सरसाइज, चीज़ को कीजिए इस सर्कल के लिए। दोनों बराबर पॉइंट में रहने चाहिए, गणना में रहना चाहिए, ताकि सही क्रियाएँ सही चलते रहें। अब यहाँ तक हो गया, फिर आपको हाथ के लीजिए इस ढंग से, ये अंगुलियाँ का एक्सरसाइज। ये सीध वाला, फिर आपको ये अंगूठा को इस तरह से मोड़िए, फिर ये चारों को इस तरह कीजिए, ऐसे कीजिए। फिर इस तरह का ये वाला जो जोड़ है इसका कीजिए, दायां बायां। फिर आपको कहने का ये एक्सरसाइज कीजिए। इस आसन से आकर आपको कुर्सी पर बता रहे हैं। फिर इस ढंग से आगे पीछे 10 आगे 10 पीछे, इस तरह से शुरू कर रहे हैं। तो आपको टाइम को बढ़ाते रहिएगा। आपको ये शोल्डर का ये जोड़ है वो आपको मजबूत हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन पूरा शरीर में आते रहेगा इस ढंग से। विश्वास न हो
तो आप करके अभी बैठ के देखें, आप कीजिए इस चीज़ का। फिर आपको ये कमर का है, इसका देखिए ऐसे ऐसे जो पेट में हवा है जो बाहर करना होता है, नाक से जैसे हवा रही है, ये जो हवा अंदर भर के जो बाहर बिकते हैं, इसमें आपको अंदर का जो फेफड़ा वगैरह में जाता है फिर बाहर आता है। स्वस्थ हवा अंदर, जो अंदर का है फिर बाहर। स्वस्थ अंदर होकर जो गैस वगैरह रखा वो सब हवाएं के मार्फत वो बाहर हो जाते हैं। पेट को सही करना है तो इस ढंग से जरूर अपना। और इतना तक की क्रियाएं हो गया आपको कमर तक के। विशेष आपको फिर आपको पाँव के अंगुलियों को इस ढंग से सोजा कर लीजिए, हैं तो इसमें नहीं बता पाऊंगा। इस ढंग से पाँव के अंगुलियों, पाँव का अंगुलियों देखिए, पाँव को अंगुलियों, अच्छा बताऊंगा, देख लीजिएगा। पाँव को अंगुलियों को भी जिस ढंग से हाथ के अंगुलियों के एक्सरसाइज करते हैं उस ढंग से पाँव के अंगुलियों के भी ऐसे ऐसे कीजिएगा। और दायां बायां पैर के भी दायां बायां कीजिए, सर्कल के अनुसार जितना गिनती में दायां रहे जितना गिनती में बाहर है। फिर आपको ठेहुना के भी ऐसे इस ढंग से, ठेहुना के भी आपको इस ढंग से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और इस ढंग से कर सकते हैं। और इस ढंग से करके आप अपने स्वास्थ्य को वो सही रखें। और आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें कि ऐसा ही यूनिक और ब्लॉग बनाते रहूँगा। आप कीजिए कहीं से भी, आप योग ध्यान वाला क्रियाएं वाला साधु महात्मा के एक्सरसाइज वगैरह देखें, लेकिन सुबह शाम रेगुलरिटी होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। बाकी आज की ब्लॉग हम स्टॉप करते हैं, क्लोज करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्ण, हरे राम हरे राम हरे राम, जय श्री राम, हरे राम, नमः शिवाय।